अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमातुल मुबारक का दिन है। आज काफ़ी लेट हो चुके हैं हम, तो लिहाजा आपके सवालों के जवाबात का सिलसिला बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मोहतरमा ज़किया कमर साहिबा का सवाल कर रही हैं, मुफ्ती साहब क्या ये बात सच है कि हाफिज़ कुरान को जहन्नम की आग छू भी नहीं सकती क्योंकि उसके सीने में कुरान है? जी ये बात सही है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शर्तें हैं। वो ये कि वह हाफिज़ कुरान बाअमल भी हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम ही हाफिज़ कुरान को, सबसे पहले मुझे और फिर तमाम उम्मत मुस्लिमा को बाअमल बनाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐसा नहीं है कि कोई हाफिज़ कुरान हो या कोई आलिम दीन है तो उसके लिए नाजायज़ काम जायज़ हो जाते हैं या वो गुनाह करता रहे तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि अल्लाह हिफ़ाज़त फ़रमाए हमारी। अगर कोई आलिम, कोई हाफिज़ यानी कोई दीनदार जितना ज़्यादा है, वो अगर गुनाह करता है तो उसकी पकड़ उतनी ही सख्त होगी बमुक़ाबिल उस शख्स के जो दीनदारी में यानी कम इल्म है, दीन से नावाकिफ़ है, उसको सज़ा कम होगी। जैसे दुनियावी उसूल भी हैं, आपके जो रूल्स हैं, आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। आपका कोई कॉलेज है, कॉलेज के कोई रूल्स हैं जिसको पुराने स्टूडेंट्स जानते हैं, न्यू नहीं जानते, ज़ाहिर है। तो नया जो स्टूडेंट है अगर वो कोई गलती करता है और वही गलती अगर पुराना स्टूडेंट करता है तो ज़ाहिर है चांसेस हैं कि जो नया स्टूडेंट है, क्योंकि वो नहीं जानता है इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जो जानता है उसके बचने के चांसेस हरगिज़ नहीं है। तो ये बताने का मकसद ये है कि जो जानता है उसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं जो नहीं जानता वो बख्श दिया जाएगा, क्योंकि स्कूल का मसला तो ऐसा है कि वो न्यू स्टूडेंट है इसलिए छोड़ दिया जाए। यहाँ तो मुसलमान कोई नया मुसलमान तो है नहीं, तो ये नहीं चलेगा आखिरत में कोई ये भी कह सके कि भाई मैं आलिम नहीं था तो मुझे नहीं पता था कि गुनाह की इस पर क्या गुनाह है तो मुझे जो है माफ़ कर दिया जाए, तो वहाँ नहीं चलेगा। इसलिए कि आलिम होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि आपको हर मुसलमान को जायज़ नाजायज़ हलाल और हराम की तमीज़ होनी चाहिए। अगर किसी को नहीं है तो उसका ज़िम्मेदार खुद है, सज़ा उसको भी मिलेगी। लेकिन बताना मकसद ये है कि जो खुद आलिम भी हो, हाफिज़ कुरान भी हो, दीनदार भी हो, सब चीज़ जानता हो, उसकी जानते हुए कोई गुनाह करेगा तो उसको सज़ा सख्त होने वाली है। अल्लाह ताला से फिर एक मरतबा दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को गुनाहों से गुनाहों से हमारी हिफाजत फ़रमाए, हम सबको गुनाहों से महफूज रखें, हम सबको गुनाहों से दूर रहने की, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम तमाम को कब्र के अज़ाब से, जहन्नम के अज़ाब से महफूज फ़रमाए। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब क्या हैज़ की हालत में मोबाइल पर कुरान पढ़ सकते हैं क्या? जवाब उसका ये है कि हालत हैज़ में कुरान करीम पढ़ना जायज़ नहीं है, तो ना ही आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं ना किसी और तरीके से। हालत हैज़ में कुरान करीम की वो आयात जिनमें दुआ के माना है या अल्लाह ताला की हम्द है वो आप पढ़ सकते हैं, दुआ की नीयत से, तिलावत की नीयत से नहीं। जैसे सूरह फातिहा है, इसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना है और दुआ के माना है, इसलिए उसको पढ़ सकते हैं बनियत दुआ, बनियत वजीफ़ा, यानी वजीफ़े की नीयत से, दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं, तिलावत की नीयत से नहीं। ऐसे ही सूरह फलक है, सूरह नास है, सूरह इखलास है, कुल हुवल्लाहु अहद। तो ऐसे कुरान करीम की वो आयात जिसमें दुआ का मज़मून पाया जाता है या अल्लाह ताला की हम्द व सना पाई जाती है, जिसे आयतुल कुर्सी है, तो इनको आप बतौर वजीफ़े के या बनियत दुआ पढ़ सकते हैं, हालत हैज़ में, वरना नहीं पढ़ सकते बाकी आयतों को। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया है, अस्सलामु अलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि नापाकी की हालत में अल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ETC इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, मोबाइल में कमेंट्स में या मैसेज में टाइप कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है इसमें, और करना चाहिए। किसी की भी आप वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी, देखने वाले का अखलाकी तकाज़ा ये है कि जिसकी वीडियो को आप देख रहे हैं उससे आपको नफ़ा पहुँच रहा है तो आप उसको नफ़ा पहुँचाएँ, क्योंकि कुरान करीम का उसूल है हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, और यही कुरान करीम की तालीमात, अहादीस की तालीमात हैं। कोई आपके साथ भलाई करता है तो आप उसके साथ भलाई करें। तो किसी ने आपको फ़ायदा पहुँचाया किसी तरीके से, तो उसको फ़ायदा पहुँचाने के बहुत सारे तरीक़े हो सकते हैं। एक ये कि उसकी हौसला अफ़ज़ाई कर दें कम से कम कमेंट में, और उसकी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है इससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाया जाए तो आप उसकी वीडियो को शेयर कर दें, तो जिसको वो पहुँचेगी उसको भी फ़ायदा होगा, जिसको वीडियो शेयर की जाएगी उसको भी फ़ायदा होगा। तो नेकी करते रहें, इसका अजर मिलेगा इंशाल्लाह। तो कोई भली बात आपके ज़रिए किसी को मालूम हो जाती है, कोई इस वक्त जैसे कोई भी चीज़ है दुनियावी फ़ायदे की है या दीनी फ़ायदे की है, जब आप उसको दूसरों तक पहुँचाते हैं तो उस पर आपको सवाब मिलता है। और जिसकी वीडियो को आप सुन रहे हैं, जिससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, दुनिया में भी आपको कोई अच्छी बात बताता है तो आप उसको थैंक्स कहते हैं, जज़ाकल्लाह कहते हैं, और ज़्यादा आपको अगर वो अच्छा लगने लगता है तो आप उसको गिफ्ट्स देते हैं। तो ऐसे ही कोई अगर वीडियो में है, आपके सामने नहीं है, आप उसको जो है ज़ुबान से नहीं कह सकते, तो अपनी बात उस तक कमेंट्स के ज़रिए पहुंचा सकते हैं, उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, उसका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, और मज़ीद ये कि उसकी वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि उसे लगे कि मेरी बात लोगों के समझ आ रही है। इसके बाद मोहतरमा ज़ीनत अली साहिबा सवाल कर रही हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर पेरेंट्स कोई बच्चा गोद लेते हैं तो अगर वो लड़की है तो क्या
बाप से पर्दा है, और अगर लड़का गोद लेते हैं तो क्या गोद लेने वाली माँ से पर्दा होगा। देखें, जो बच्चे गोद लेकर पाले जाते हैं, अगर वो पहले से उनके महरम हैं, जैसे मसलन किसी लड़की ने, किसी औरत ने अपनी बहन का बेटा गोद ले लिया, तो क्योंकि वो उसकी खाला है तो खाला से पर्दा नहीं है, और जो उसका खालू है तो खालू के लिए लड़के से कोई पर्दा नहीं, मसला ख़त्म। ऐसे ही किसी आदमी ने अपनी बहन की बेटी गोद ले ली, तो क्योंकि वो उसका मामू है तो लिहाजा उससे पर्दा नहीं है। तो ऐसी सूरत में तो क्योंकि वो पहले से ही महरम है, तो जब वो जो बच्चा जिसको पाला जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो महरम है, लड़की पाली जा रही है और वो मर्द की महरम है तो पर्दे की ज़रूरत नहीं, और लड़का पाला जा रहा है और उस औरत का महरम है तो पर्दे की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर वो गैर महरम है तो पर्दे की ज़रूरत पड़ेगी और पर्दा करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में अगर वो बच्चा जिसको पाला गया वो गैर महरम है, तो जब वो बालिग हो जाता है तो पर्दा करना ज़रूरी है। लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि जिसको पाला जा रहा है लेकर, तो इसका ख्याल कर लिया जाए तो बेहतर है। इसके बाद उनका सवाल है, हाँ, जुमे के दिन या मुइज़्ज़ु वाला वजीफ़ा बताएं जो 41 मरतबा पढ़ा जाता है। इंशाल्लाह इस पर एक मुस्तकिल क्लिप बनाकर आपको पेश कर दी जाएगी। तीसरा सवाल है, अगर किसी लेडी ने डिवोर्स के बाद इद्दत नहीं की और दूसरा निकाह कर लिया तो क्या ये जायज़ है? देखें, इद्दत के ताल्लुक से लोगों में बड़ी गलतफहमियाँ फैली हुई हैं। लोग ये समझते हैं कि इद्दत, चलें बात लंबी हो जाएगी, मैं मुख्तसर आपको ये समझाता हूँ। इद्दत में बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, जो औरतें नहीं करती वो गुनाहगार होंगी। इद्दत में एक अहम चीज़ यह है कि इद्दत के दिनों में, जब औरत इद्दत में है, चाहे वो बेवा हो या तलाक़ याफ्ता, इद्दत के दिनों में उसका निकाह नहीं होता है। अगर निकाह कर भी लेगी तो होगा ही नहीं, एक चीज़ समझें। लेकिन बाद लोग ये समझते हैं कि इद्दत, जैसे मान लेते हैं कि किसी का शौहर फौत हो गया, अब जो शौहर फौत हुआ उसकी इद्दत या तो वज़ाए हमल है या फिर 4 महीना 10 दिन है। तो 4 महीने 10 दिन किसी ने इद्दत नहीं की, यानी वो घूम रही फिर रही है, अवाम में बनी जो औरतें इद्दत नहीं गुजारती हैं उस उसूलों के मुताबिक, तो उसने इद्दत के दिन ऐसे ही गुजार दिया, यानी उसने परवाह नहीं की, इद्दत के दिन नहीं गुजारी। और अगर वो निकाह 4 महीने 10 दिन के अंदर करती है तो ये निकाह नहीं होगा। ऐसे ही कोई औरत इद्दत में है और वो इद्दत की जो पाबंदियाँ उनका ख्याल करती है, तो उसका भी निकाह उन 4 महीने 10 दिन के अंदर नहीं होगा, ये बात समझें। और एक औरत वो है जो इद्दत की पाबंदियों का ख्याल करती है, बाकी पाबंदियों का, लेकिन अगर वो इद्दत के दिन में निकाह कर ले तो उसका निकाह नहीं होगा, याद रखें। और ऐसी ही कोई औरत है जो इद्दत की पाबंदियों का उसने ख्याल नहीं किया, ऐसे ही घूमती फिरती थी, 4 महीने 10 दिन निकल गए, उसके बाद अगर वो निकाह करेगी तो उसका निकाह हो जाएगा। तो ये याद रखें कि इसका जो आपने सवाल किया ना, किसी ने अगर इद्दत नहीं की, तो इद्दत नहीं की से क्या मुराद है? अगर इद्दत की नहीं की से मुराद ये है कि उसने अपनी इद्दत के दिन नहीं गुजारे और उन्हीं दिनों में जो उसकी इद्दत के दिन थे निकाह कर लिया, तो ये निकाह नहीं होगा। अगर मुराद ये है कि इद्दत के दिन जो दिन थे वो तो गुजर गए, लेकिन उसने इद्दत की पाबंदियों का ख्याल नहीं किया, इद्दत के दिन गुजर जाने के बाद उसने निकाह किया, तो उसका निकाह दुरुस्त होगा। अलबत्ता उसने इद्दत की पाबंदियों का जो ख्याल नहीं किया है, इस पर वो सख्त गुनाहगार होगी।